पाप का फल भोगना ही पड़ता है मनुष्यों को। इसमें कोई शक नहीं करना चाहिए कि मेरा पाप तो कम था पर दंड अधिक भोगना पड़ा, या फिर मैंने पाप तो किया ही नहीं था पर दंड मुझे मिल गया। कारण यह है कि भगवान का विधान है, पाप से अधिक दंड कोई नहीं भोगता है। जो दंड मिलता है वह किसी न किसी पाप का ही फल होता है। एक बहुत ही अच्छी कहानी है जिसे सुनकर आप सभी को यह पता चल जाएगा कि पाप चाहे किसी भी रूप में, किसी भी काल में क्या हो, आपको उसका फल भुगतना ही पड़ेगा। चाहे कुछ समय लेट ही क्यों ना हो गया हो, चाहे वह जल्दी क्यों ना हो। किसी गांव में एक सज्जन रहते थे। उनके घर के सामने एक सुनार का घर था। सुनार के पास सोना आता रहता था और वह बना के आभूषण देते रहते थे। ऐसे वह पैसे कमाते थे। एक दिन उसके पास अधिक सोना जमा हो गया। रात्रि में पहरा दे रहे सिपाही को इस बात का पता लग गया। उस पहरेदार ने रात्रि में उस सुनार को मार दिया और जिस बक्से में सोना था उसे उठाकर भाग गया। इसी बीच सामने रहने वाला सज्जन को लघु शंका के लिए बाहर जाना पड़ा था। उन्होंने पहरेदार को पकड़ लिया कि तू इस बक्से को कैसे ले जा रहा है। तो पहरेदार ने कहा, तू चुप रह, हल्ला मत कर, इसमें से कुछ हिस्सा तू ले ले और कुछ मैं ले लूँगा। सज्जन बोले, मैं कैसे ले लूँ, मैं चोर थोड़ा ही हूँ। पहरेदार ने कहा, देख तू समझ जा, मेरी बात मान ले, नहीं तो बड़ा दुख पाएगा। पर वे सज्जन माने नहीं। तब पहरेदार ने बक्सा नीचे रख दिया और उस सज्जन को पकड़कर जोर से सीटी बजा दी। सीटी सुनते ही और जगह पहरा लगाने वाला सिपाही दौड़कर वहां पहुंच गए। उसने सबसे कहा कि यह इस घर से बक्सा लेकर आया और मैंने इसको पकड़ लिया है। तब सिपाहियों ने घर में घुसकर देखा तो सुनार मरा पड़ा था। उन्होंने उस सज्जन को पकड़ लिया और राजकीय आदमियों के हवाले कर दिया। पुलिस मुकदमा दर्ज कर यह मामला कोर्ट में भेज दिया। जज के सामने बहस हुई तो उस सज्जन ने कहा, मैंने नहीं मारा है, उस पहरेदार सिपाही ने मारा है। सब सिपाही आपस में मिले हुए थे। उन्होंने कहा कि नहीं, इसी ने मारा है, हमने खुद रात्रि में इसे पकड़ा है इत्यादि कहकर मुकदमा चला। चलते चलते अंत में उस सज्जन के लिए फांसी का सजा हुआ। फांसी का हुक्म होते ही उस सज्जन के मुख से निकला, देखो सरासर अन्याय हो रहा है, भगवान के दरबार में कोई न्याय नहीं है। मैंने मारा नहीं, मुझे दंड हो, और जिसने मारा है वह बेदाग छूट जाए, जुर्माना भी नहीं। यह कहाँ का न्याय है। जज पर उसके वचनों का असर पड़ा। वास्तव में यह सच बोल रहा था, इसकी किसी तरह से जांच होनी चाहिए। ऐसा विचार करके उस जज ने एक षड्यंत्र रचा। सुबह होते ही एक आदमी रोता चिल्लाता हुआ आया और बोला, हमारे भाई की हत्या हो गई है सरकार, इसकी जांच होनी चाहिए। तब जज ने उसी सिपाही को और कैदी सज्जन को मरे व्यक्ति की लाश उठाकर लाने के लिए भेजा। दोनों उस आदमी के साथ वहां गए जहां लाश पड़ी थी। घाट पर लाश के ऊपर कपड़ा बिछा था, खून बिखरा पड़ा था। दोनों ने उस खाट को उठाया और उठाकर ले चले। साथ का दूसरा आदमी खबर देने के बहाने दौड़कर आगे चला गया। तब चलते चलते सिपाही ने कैदी से कहा, देख उस दिन तू मेरी बात मान लेता तो सोना मिल जाता और फांसी भी नहीं होती। अब देख लिया सच्चाई का फल। कैदी ने कहा, मैंने तो अपना काम सच्चाई का ही किया था, फांसी हो गई तो हो गई, हत्या की तूने और दंड भोगना पड़ा मेरे को। भगवान के यहाँ न्याय नहीं है। घाट पर झूठ मूठ मरे हुए के समान पड़ा हुआ आदमी उन दोनों की बातें सुन रहा था। जब जज के सामने खाट रखी गई तो खून भरे कपड़े को हटाकर वह उठ खड़ा हुआ और उसने सारी बातें जज को बता दी कि सिपाही और कैदी आपस में यह सारी बातें कर रहा था कि उस दिन यदि सोना की बात तुम मेरा मान लिया रहता तो आज तुम्हें फांसी भी नहीं होती और सोना भी तुम्हें मिल गया होता। यह सुनकर सिपाही भी हक्का भक्का रह गया। सिपाही को पकड़कर कैद कर लिया गया।
परंतु जज के मन में संतोष नहीं हुआ। उसने कैदी को एकांत में बुलाकर कहा कि इस मामले में तो मैं तुम्हें निर्दोष मानता हूँ, पर सच सच बताओ कि इस जन्म में तुमने कोई हत्या की है क्या? वह बोला, बहुत पहले की घटना है। एक दुष्ट था जो छिपकर मेरे घर मेरे स्त्री के पास आया करता था और उससे दुष्कर्म किया करता था। मैंने अपनी स्त्री को तथा उसको अलग अलग खूब समझाया, पर वह माना नहीं। एक रात वह घर पर था और अचानक मैं आ गया। मेरे को गुस्सा आया हुआ था। मैंने तलवार से उसका गला काट दिया और घर के पीछे जो नदी बह रही है उसमें फेंक दिया। इस घटना का किसी को पता नहीं लगा। यह सुनकर जज बोला, तुम्हारे को इस समय फांसी होगी ही। मैंने भी सोचा कि मैंने किसी से घूस रिश्वत आज तक नहीं खाई और ना ली है, ना ही कभी कोई बेईमानी की है। फिर मेरे हाथ से इसके लिए फांसी का हुक्म लिखा कैसे गया? अब मैं संतोष हुआ। उसी पाप का फल तुम्हें यह भोगना पड़ेगा। सिपाही को अलग फांसी होगी। उस सज्जन चोर सिपाही को पकड़कर अपने कर्तव्य का पालन किया था। फिर उसको जो दंड मिला है वह उसके कर्तव्य पालन का फल नहीं, बल्कि उसने बहुत पहले जो हत्या की थी उस हत्या का फल है। कारण कि मनुष्यों को अपनी रक्षा करने का अधिकार है, मारने का अधिकार नहीं। मारने का अधिकार रक्षक राजा का है। अतः कर्तव्य पालन करने के कारण उस पाप हत्या का फल उसको यही मिल गया और परलोक के भयंकर दंड से उसका छुटकारा हो गया। कारण कि इस लोक में जो दंड भोग लिया जाता है उसका थोड़ा में ही छुटकारा हो जाता है, थोड़े में ही शुद्धि हो जाती है। नहीं तो परलोक में बड़ा भयंकर ब्याज सहित दंड भोगना पड़ता है। इस कहानी से यह समझा जा सकता है कि मनुष्यों के कब किए हुए पाप का फल कब मिलेगा इसका कुछ भी पता नहीं है। भगवान का विधान विचित्र है। जब तक पुराने पुण्य प्रबल रहते हैं तब तक उग्र पाप का फल भी तत्काल नहीं मिलता। जब पुराने पुण्य खत्म होते हैं तब उस पाप की बारी आती है। पाप का फल तो भोगना ही पड़ता है, चाहे इस जन्म में भोगना पड़े या इस जन्म के बाद भोगना पड़े। इसलिए हम लोगों को हमेशा सतर्क रहना चाहिए कि कोई भी पाप कर्म भूल से भी ना हो तो ही अच्छा है। यदि भूल से भी हुई है तो उसका फल भोगना ही पड़ता है। यदि यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की अच्छी कहानी आप सभी को मिलती रहे। मिलते हैं किसी और कहानी में। धन्यवाद।